स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड राष्ट्र भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और जिस प्रकार से कि आप सभी को पता है कि मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो महापड़ाव हुआ था भर्ती का, उसके बाद हम लोगों ने तुरंत आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और लगातार 10 दिन से अभी हम दिल्ली थे और दिल्ली में निर्माण भवन जो स्वास्थ्य विभाग मुख्य विभाग है हमारे पूरे भारत का, उस वहाँ आए हुए हैं। और यहाँ पे हमने मुख्य रूप से दो मुद्दों पे जो दो विभागों से हमने वार्ता की और लगातार निरंतर हमारी वार्ता हुई, अधिकारियों से हुई। उसके लिए सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उनके पीए साहब को, सदानंद जी को, कि उन्होंने हमारी अधिकारियों से वार्ता करवाई। और अश्विनी कुमार चौबे जी हैं जो एनएचएम के जो मंत्री हैं, एक तरीके से केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आज हमसे वार्ता की। सभी सुबह मिले, आज बजट भी पेश होना है तो उसके बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को मुख्य रूप से जिन जिन लोगों से आज वार्ता हुई वो मैंने आपको बता दिया। हेल्थ सेक्रेटरी साहब तक भी हम लोग गए, सारी चीज़ें हुई। साथियों, मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि इसमें जो मुद्दे हैं मुख्य रूप से उन जिन पे वार्ता हुई उनको क्लियर तरीके से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पहला मुद्दा हमारा ये था कि भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसियां हैं 5500 जो भर्तियां, एक और भर्ती की हमारी बात हुई थी पहले, पिछली बार जब हम आए थे उस वक्त अनशन पे भी बैठे थे और सारी बात हुई कि भी अगली एक 5500 की भर्ती की और जल्द से जल्द इसमें जारी की जाए, क्योंकि सब सेंटर सभी खाली पड़े हैं और ऐसे वक्त में, कोविड के वक्त में स्टाफ की सख्त आवश्यकता है। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन में भी स्टाफ की सख्त आवश्यकता है। तो 5500 की एक और भर्ती के लिए जल्द से जल्द विज्ञप्ति राजस्थान सरकार को आदेश, राजस्थान के एनएचएम विभाग को भी कहा जाए कि भी जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाएं और तुरंत प्रभाव से भर्तियां करवाकर बजट यहाँ से जो 60-40 का रेशियो होता है, 60 केंद्र सरकार देता है 60% बजट और 40% राज्य सरकार का होता है, तो उसके हिसाब से जल्द पीआईपी की भी बैठक बुलाकर इसमें जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई की जाए। तो पीआईपी की बैठक पिछले सोमवार और मंगलवार को हुई। आला अधिकारी जितने एनएचएम के थे, जितने भी जो नए बजट के हिसाब से जो आते हैं, वो परमानेंट एक मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग हुई। उसमें एनएचएम एमडी नरेश ठकराल जी और पीडी साहब और सभी आए और आने के बाद वार्ता हुई है, सारी बात, इन लोगों की मीटिंग हुई है। उसके बाद जो मुख्य रूप से हम लोग मिले हैं, तो एक तो 5500 की नई भर्ती के लिए मिले हैं, वो बहुत जल्द आएगी। दूसरा 5 साल का जो बॉन्ड पेपर था उसकी मुख्य मांग हमारी चल रही थी कि भी 5 साल का अगर आप बॉन्ड पेपर भरवाते हैं तो 5 साल बाद वो बच्चा कहाँ जाएगा, जो आज अभ्यर्थी आज ज्वाइन कर लेता है संविदा पे, तो 5 साल बाद वो अभ्यर्थी कहाँ जाएगा, अलग से नौकरी में भी वो अप्लाई नहीं कर सकता 5 साल तक के लिए, तो उनके वो ओवर एज भी हो जाते हैं, तो वो किसी भी भर्ती के लायक नहीं बचता। तो 5 साल तक का अगर आप बॉन्ड पेपर भरवा रहे हैं तो या तो उसको नौकरी की परमानेंट की गारंटी दीजिए कि 5 साल बाद हम लोग परमानेंट कर देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी मांग रखी थी कि भी जम्मू कश्मीर में जैसे परमानेंट भर्ती ही करेगा कोई, संविदा पे कोई भी 25,000 की भर्ती नहीं करना चाहेगा, तो परमानेंट भर्ती निकालने के हिसाब से हमने वहाँ पे भी राज्यपाल साहब को उस टाइम ज्ञापन दिया था, सिन्हा जी को। और इसी तर्ज पे अब राजस्थान में और सभी राज्यों में परमानेंट भर्ती करी जाए सीएचओ की, ये हम लोगों ने मांग रखी है। और जैसे हरियाणा में भी 5 साल के बाद जब परमानेंट करने की बात है तो इस प्रकार की हमने मांग रखी। बाकी इंसेंटिव के मैटर में हमारी इंसेंटिव के बिंदु पे बात हुई, 15,000 इंसेंटिव की बात थी वो फाइनली हो गई है, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादातर लोग टेंशन में है कि भी 25,000 सैलरी के बाद 15,000 इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी फाइनल हो चुका है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सभी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। और सीएचओ के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कई बच्चों को समस्या आ रही थी, वो समस्या जल्द से जल्द उनकी समाधान कर दी जाएगी। जिन जिन लोगों को जो जो समस्या है वो हमें व्हाट्सएप पे भेजे, हम लोग अभी एनएचएम एमडी और पीडी से आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कल हम लोग वार्ता करके और जल्द से जल्द उसका समाधान करेंगे। सैलरी के जो एनएचएम सैलरी का जो मैटर चल रहा था, उसमें जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं संविदा पे एनएचएम के अंदर, चाहे एएनएम से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे 4th क्लास हो, चाहे नर्सिंग वाले हों, जितने भी साथी हों, फार्मासिस्ट के जितने भी साथी हों, डॉक्टर्स हों, आयुर्वेद के, सभी के लिए जो सैलरी का जो 60-40 के हिसाब से भेजा जाता है जैसे बजट, तो उसके अकॉर्डिंग जो सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए उन सभी का, जैसे नर्सेज के लिए 26,800 रुपये न्यूनतम सैलरी का तो कम से कम होना ही चाहिए राजस्थान में, तो उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 7,000 रुपये ही उनको दिए जाते हैं। तो ये हमने आज यहाँ पे पूर्णतः वापस से डॉक्यूमेंट्स इनको अवेलेबल कराए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसकी भी कॉपी अवेलेबल कराई, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई। केंद्र सरकार में जेपी नड्डा जी ने उस वक्त जब हमारे सुप्रीम कोर्ट को आदेश को पालना के लिए उन्होंने साफ कह दिया था और आदेश भी जारी किए थे, तो वो भी हमने उनको
बताया साफ साफ, तो इन्होंने साफ कह दिया कि भाई हम लोग इस पे अगर सरकार इतनी कम सैलरी देगी तो हम भी सरकार के खिलाफ कल को राजस्थान में एनएचएम विभाग है उसके को नोटिस भेजेंगे और इस प्रकार से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बाकी इसके बाद आप लोग आ जाइए सीसीएच के डिप्लोमे के लिए हमारी आज इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी गए हम लोग, उनसे चेयरमैन साहब से हमारी बात भी हुई। सारी बात होने के बाद साफ इस शब्दों में हमने ये कह दिया कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी छात्र हैं नर्सिंग और आयुर्वेद के जो बेरोजगार पास आउट बैठे हैं जो छात्र, उनको कम से कम अगर ऐसे रोजगार नहीं दे सकते और पूरे भारतवर्ष के स्वास्थ्य विभाग को अगर मजबूत रखना है तो उन लोगों के लिए ये हो सकता है कि भाई जब आप लोग ब्रिज कोर्स करवा रहे हैं और सीसीएच के डिप्लोमे करवा रहे हैं और जितनी भी सीएचओ की वैकेंसीज है उसमें भी आप सीसीएच मांग रहे हैं और आगे से जितनी भी वैकेंसियाँ उनमें ये सीसीएच मांगते हैं, तो सीसीएच करे हुए छात्र बहुत कम है, अभ्यर्थी बहुत कम है। तो ऐसों के लिए तुरंत प्रभाव से भाई आप लोग कॉलेजेस हैं जितनी भी, जैसे इग्नू भी करवा रही है, तो RUHS है जैसे राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसी तर्ज पे पूरे इंडिया में सभी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सीसीएच का डिप्लोमा करवाकर ब्रिज कोर्स करवाकर बेरोजगारों को भी कहीं भी क्लिनिक खोलने का मौका दिया जाए, जिससे वो अपने रोजी रोटी भी कमा सके और हमारे देश का जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग का पूरा सिस्टम है, वो मजबूत हो सके, लोगों के स्वास्थ्य पे भी वो ध्यान रख सके, क्योंकि वो बेसिक दवाइयाँ तो आराम से दे ही सकते हैं, तो वो भी काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं साथियों 80-20 के इशू पे। उसके लिए आज हमारी सदानंद जी सर ने हमें मुख्य रूप से उसी के लिए भेजा था। हम लोगों को बहुत मुश्किल से बात हो पाई थी, बजट सत्र चल रहा है तो उस वजह से हर्षवर्धन जी हमसे मिले नहीं है। बजट सत्र खत्म होते ही उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हमें अपॉइंटमेंट का फाइनल कर दिया है कि भाई मिलने के लिए आ जाएंगे, कोई भी 2 जने फिक्स 2 जनों को बुलाए। तो साथियों उस पे भी हमारा पॉजिटिव चल रहा है। तो सदानंद जी ने हर्षवर्धन जी से बात की और जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने भी हमें, जो राजेश भूषण जी उन्होंने साफ कहा है कि भाई इसमें हम लोग 80-20 में इस भर्ती का तो हम लोग कर नहीं सकते थे, हमें दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा, अगली जो वैकेंसी है उसमें हर हाल में हम करेंगे। और जो रहा था उस कोर्ट केस में भी पॉजिटिव लगभग रेस्पॉन्स आ रहा है और हमने और भी कोर्ट केस की तैयारी कर ली है, लगा भी दी है रिट पिटीशन भी, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने जो एक गर्ल्स के हिसाब से भी हमने लगाई है एक पिटीशन अलग से, और एक बेरोजगारों के नाम से और पिटीशन दायर करी है, तो उसकी भी डेट आने वाली है। और जो जोधाराम जाट भाई हैं जो हमारे लगातार संघर्ष कर रहे थे, वो भी पिटीशन हमारी निरंतर चली रही है सभी साथियों को, उसमें भी पॉजिटिव आएगा बहुत जल्द रिजल्ट। बाकी जो अगली भर्ती है उसके लिए तो इन्होंने 80-20 के लिए लगभग पॉजिटिव बोला है, और नहीं 1% भी ऊपर नीचे होता तो अब महापड़ाव की तैयारी हमारे दिल्ली में भी है, बहुत बड़ा महापड़ाव डालने की तैयारी है। यहाँ पे अभी हमने लगातार 8-10 दिन में कई हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेजेस और सारे जहाँ हम राउंड अप कर सकते थे हमने राउंड अप किए, सभी जगह नेटवर्किंग तैयार की है। दिल्ली में बहुत मजबूत आंदोलन हम लोग दिल्ली में भी खड़ा करेंगे अगर सरकार ने जल्द से जल्द, चाहे वो NHM की से संबंधित जितनी मांगे, चाहे 80-20 की जितनी मांगे, पूरी मांगे नहीं होती हैं तो हम बहुत बड़े आंदोलन की ओर केंद्र सरकार के खिलाफ भी करेंगे। और राज्य सरकार का तो अब हो सकता है कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए हमारे आते ही, क्योंकि राज्य सरकार हमें बार बार जो हमारी भर्तियाँ हैं उनमें और अड़चने पैदा करती है। नई भर्तियाँ निकालने की बजाय तो लिखित परीक्षा से भर्तियों के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, तो वो भी तुरंत प्रभाव से पूरा करते हुए 10,000 नई भर्तियाँ सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की सभी भर्तियाँ निकाली जाए, और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ हैं उनको तुरंत प्रभाव से सरकार पूर्ण करे। और ये हम अभी इसके लिए हम राजस्थान अभी आ रहे हैं और बहुत बड़ा महापड़ाव डालेंगे और बहुत जल्द उस भर्ती को पूरा करवाकर ही सांस लेंगे। पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ हैं सभी भर्तियों के लिए बोल रहा हूँ, और जो फार्मासिस्ट भर्ती है उसको लिखित परीक्षा से करें। धन्यवाद साथियों, आपका भाई भरत बेनीवाल।